अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 6 आप लोगों की इस्लामियात क्लास से दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज मानसेरा, जमात शशम, मज़मून इस्लामियात। आज हम लोग बच्चों बाब पंचम पढ़ेंगे, अखलाक व आदाब। अखलाक जो हैं वो आदात को कहते हैं, शाइस्तगी को। ठीक है, जो भी इंसान के अंदर आदात पाई जाती हैं उनको अखलाक कहा जाता है। और आदाब जो है वो तौर तरीके, जैसे हमारे खाने पीने के आदाब, उठने बैठने के, दूसरों से बातचीत करने के आदाब, यानी कि क्या तौर तरीके हैं। इसमें हम लोगों ने जो पहले सबक थे वो फर्स्ट टर्म में पढ़ लिए। आज हमारा सबक नंबर 5 है, मुल्क व मिल्लत के लिए इसार का जज्बा। सबक की तरफ जाने से पहले टाइटल को समझ लें थोड़ा सा। मुल्क जो है वो वतन को कहते हैं, ठीक है, और जो मिल्लत है वो कौम को कहते हैं, यानी कि उसमें बसने वाली कौम, लोग, उनके लिए इसार का जज्बा। इसार जो है वो कुर्बानी को कहते हैं, यानी कि हम लोग अपनी मुल्क को, कौम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसमें हम लोग इसार का मानी, इसार का मफ़हूम, इसार की मिसालें, मुल्क इस्लाम में इसार की क्या मिसालें हैं, मुल्क व मिल्लत के लिए इसार की अहमियत, और फिर जैसा कि आप लोग तालिब इल्म हैं ना, तो आप लोग अपने मुल्क व मिल्लत के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस सबक में पढ़ेंगे। सबसे पहले है इसार का मानी। अच्छा बच्चों, सबसे पहले जो हेडिंग हमारे पास है वो इसार का मानी। इसार का मानी क्या है कि दूसरों के फ़ायदों को अपने फ़ायदे पर तरजीह देना, यानी फ़ौक़ियत देना। ठीक है, यानी कि दूसरों की खातिर हम लोग जो हैं अपनी ज़रूरियात और अपनी राय से जो है वो पीछे हट जाएं, ताकि जो दूसरों की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएं। मसलन जैसा कि अगर आप भूखे हैं तो खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाएं, खुद तकलीफ़ बर्दाश्त करें और दूसरों को जो है वो आराम पहुंचाएं। ये इसको क्या कहा जाता है, इसार कहा जाता है। नेक्स्ट साइड हमारे पास क्या है, इसार का मफ़हूम। इसार जो है वो एक अहम अखलाकी सिफ़त है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इसार करने वाला का जो दर्जा है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो भी आदाब और अखलाक सिखाए, यानी कि ज़िंदगी गुजारने के जो भी तौर तरीके सिखाए अल्लाह ताला ने, उनमें से एक जो है वो एक जो अहम अखलाकी सिफ़त है, जो खूबी है, वो क्या है, इसार है, यानी कुर्बानी है। इस हवाले से एक वाक़या भी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का। फिर एक मरतबा एक शख्स जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और वो बहुत ज़्यादा भूखा था। ठीक है, भूख से उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी थी और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तो उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दें। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात यानी कि उम्महातुल मोमिनीन से कहा कि घर में कुछ खाने को है। तो उम्महातुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज़ किया कि क्या कोई शख्स है जो इससे अपने साथ घर ले जाए, इससे अपना मेहमान बनाए। तो उसी महफ़िल में एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे अपना मेहमान बनाऊंगा, इसे अपने साथ घर लेके जाऊंगा। तो वो सहाबी उस शख्स को अपने साथ घर ले आए और घर आकर अपनी बीवी से कहा कि क्या घर में जो कुछ भी है खाने को वो ले आओ और इस शख्स को दे दो, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है और आज ही हमारे घर खाना खाएगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि घर में थोड़ा सी खाने जो बच्चे खाएंगे और उनका पेट भरेगा। तो साहबी ने कहा नहीं, बच्चों को कुछ बहाना करके सुला दो और जो भी है वो इस शख्स के लिए ले आओ। तो उस सहाबी की बीवी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, बच्चों को बहाने से भिला फुसला कर सुला लिया और घर में जो कुछ भी था खाने को वो ले आई। यूँ उस शख्स ने पेट भर कर खाना खाया। सुबह जब हुई तो सहाबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस अमल को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया है, यानी कि जो तुमने रात को उस शख्स की खिदमत की है, उसे खाना खिलाया है, उसकी दावत की, अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो देखो बच्चों, इस वाक़ये से हमें इसार की अहमियत का अंदाज़ा होता है ना, कि इसार का जज्बा जो है रखने वालों से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, और उनका जो दर्जा है वो बहुत ज़्यादा
बुलंद होता है। अगली हमारे पास क्या है, इसार की मिसालें। इस्लाम हमें इसार कुर्बानी का दर्स देता है। इस्लामी तारीख़ इसार की मिसालों से भरी हुई है। आप अगर इस्लामी तारीख़ का मुताला करें, बुक्स देखें या सर्च करें तो आपको जो है वो मिलेगा कि जो इस्लाम है वो इसार की मिसालों से भरा हुआ है। इसार की कई मिसालें मिलती हैं, इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर जो है वो तरजीह दी है, फोकियत दी, यानी कि पहले दूसरों की ज़रूरत को पूरा किए, उसके बाद अपनी ज़रूरत को पूरा किए। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर अगर कोई सवाली आता तो वो खाली हाथ ना लौटता था। उनको देख कर जो है वो सहाबा किराम भी इसार का मुज़ाहिरा करते और एक दूसरे से आगे बढ़ जाते। इस हवाले से भी एक अहम वाक़या है ग़ज़वे तबूक का। ठीक है, ग़ज़वे तबूक के मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि आप लोग जो है इस ग़ज़वे के लिए जो वो सदका खैरात करो। तो इस मकसद के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे उन्होंने अपने घर का सारा सामान ले आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो थे वो अपने घर का आधा सामान ले आए और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा जो थे उन्होंने 900 ऊँट, 100 घोड़े और 1000 दिनार जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़कर उन्होंने किया। फिर एक और सहाबी थे हज़रत अकील अंसारी, उनके पास इस ग़ज़वे में देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने एक यहूदी के बाग में जो है वो रात भर मेहनत की, यानी कि उस बाग की जो है वो रखवाली की, और उस यहूदी ने उसकी उजरत में उन्हें जो है वो कुछ खजूरें दे दी। सुबह हज़रत अकील अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो खजूरें जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है वो पेश की और कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं इस ग़ज़वे में दूँ, तो मैंने एक यहूदी के बाग में जो है वो उसके बाग की रखवाली की है, हिफाजत की है, तो उसने उसकी उजरत में मुझे ये खजूरें दी हैं और ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस जज्बे इसार की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को इस वाक़े से वाज़ेह हो चुका होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा किराम थे वो एक दूसरे से बढ़कर इसार का मुज़ाहिरा करते थे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़ते थे दूसरों की मदद करने में। अगली हट हमारे पास क्या है, मुल्क और मिलत के लिए इसार की अहमियत, यानी कि मुल्क और मिलत के लिए इसार की क्या अहमियत है, हम लोग अपने मुल्क और मिलत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मुल्क और मिलत से मोहब्बत एक फ़ितरी जज्बा है। ठीक है, हर एक शख्स चाहे वो जिस मुल्क से भी ताल्लुक़ रखता है उसके दिल में जो है अपने वतन से मोहब्बत जो है वो एक फ़ितरी जज्बा, यानी कि अल्लाह की तरफ से हर इंसान के दिल में जो है वो अपने मुल्क के लिए मोहब्बत पाई जाती है। पाकिस्तान के मुसलमानों के दिलों में अपने मुल्क और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इसार और भाईचारे के जज्बात हैं। ठीक है, आप लोग देखें कि जब भी कहीं भी किसी शख्स को भी जो है वो मदद की ज़रूरत पड़ी है तो पाकिस्तानी भाइयों ने अपने भाइयों की जो है वो दिल खोल कर मदद की है। इसके अलावा जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान मक्का से निकल कर मदीना की तरफ रवाना हुए थे, यानी कि मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी, तो जो मदीना के मुसलमान थे उन्होंने मक्का के मुसलमानों की भरपूर मदद की, उन्हें अपने घरों में भी हिस्सा दिया, अपनी जायदाद में भी हिस्सा दिया और उनकी जो मिसाल है वो तारीख़ इस्लाम में सुनहरी हरूफ से लिखी जाती है। ठीक है, इसी तरह क़याम पाकिस्तान के दौरान जब मुसलमान वतन वापस लौट रहे थे तो वो खाली हाथ थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो यहाँ के मुसलमानों ने अपने पाकिस्तानी भाइयों की दिल खोल कर मदद की, उन्हें अपनी जायदाद में भी हिस्सा दिया और उनकी हर तरह से मदद की। ठीक है, और इसके अलावा जब भी नागहानी आफ़ात आती हैं जैसे ज़लज़ला, सैलाब या तूफ़ान, तो पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने भाइयों की दिल खोल कर मदद करती है और जो पाकिस्तानी कौम है वो बाकी तमाम ममालिक से बढ़कर अपने भाइयों की मदद करती है। ठीक है, इस्लाम जो है वो दुनिया भर के मुसलमानों को जो है वो एक उम्मत और कौम का दर्जा देता है। दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं वो सारे एक कौम हैं। ठीक है, पाकिस्तान के मुसलमानों के दिलों में जो है वो अपने मुल्क और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जो है वो जज्बे इसार भी है, भाईचारा भी है। और हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमें चाहिए कि हम ये जो जज्बे इसार है इसको कमज़ोर ना पड़ने दें बल्कि इसको दिन ब दिन मजबूत करें। अगली हमारे पास क्या है, बहसीत तालिब इल्म, यानी कि
जैसा कि बच्चों अभी आप लोग तालिब इल्म हो ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि इसार सिर्फ माल और दौलत का नहीं होता, इसार वक्त और सलाहियतों का भी होता है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आपके पास माल और दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो आप इसार भी नहीं कर सकते। नहीं, इसार जो है वो वक्त का भी होता है और सलाहियतों का भी होता है, यानी कि आपके अंदर जो भी खूबियाँ हैं आप उनके ज़रिए से भी इसार कर सकते हो। जैसा कि अब आप तालिब इल्म हो, आप अपनी जमात के कमज़ोर तालिब इल्म की पढ़ाई में मदद कर सकते हो। अगर किसी के पास बुक्स नहीं है, आपके पास 2 हैं, तो आप एक बुक्स जो है वो उस बच्चे को दे सकते हो या शेयर कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने क्लास फेलों की आप अपनी हम जमातों की मदद कर सकते हो और इसार का मुज़ाहिरा कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। औरतें या बूढ़े या कोई भी माज़ूर शख्स है, उसकी भी आप मदद कर सकते हो। कोई सड़क नहीं क्रॉस कर सकता, तो आप नबीना है या बूढ़ा शख्स है तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसको सड़क पार करवा सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो मुल्क है वो अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, तोहफ़ा है ना, तो इसकी हिफाजत करना हम सब पर फ़र्ज़ है, लाज़िम है। हम सब इस मुल्क में रहते हैं ना, तो हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हम इस मुल्क की हिफाजत करें। ठीक है, इस मुल्क की हर चीज़ की हिफाजत करें और अपनी अपनी हैसियत में मुल्क और कौम की जो है वो मदद करें। जो भी हमारी हैसियत है, जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग इस मुल्क के लिए करें और अपनी ज़रूरतों की कुर्बानी देकर या उनमें थोड़ी बहुत कमी पेशी कर कर जो है वो इसार का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। अब हरफ़ आखिर है बच्चों, आपने पूरा लेक्चर कोर्स सुना होगा और आपने इस लेक्चर से यही नतीजा अख़ज़ किया होगा कि जो पाकिस्तानी कौम है वो दीगर अक़वाम में जो है वो उसको दीगर अक़वाम से ज़्यादा फजीलत हासिल है इसार के मामले में। ठीक है, क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने में जो है वो सबसे आगे रही है। अच्छा बच्चों, सबक हमारा मुकम्मल हो गया। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। नोट्स में भेज रही हूँ, वो अपनी कॉपीज़ भी करें, फिर इस सबक को अच्छे से याद करें। अल्लाह हाफिज़।